अपने प्रधानाध्यापक के पास हिंदी में आवेदन पत्र कैसे लिखें ताकि कोई भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको पूरा नंबर मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट को आवेदन पत्र लिखने का तौर तरीका ही सही तरीका नहीं हो पाता, जिस कारण से उन बच्चों को बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में या अलग कोई भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में फुल नंबर नहीं मिल पाता। चलिए हम आवेदन पत्र लिखने के तौर तरीका सिखाते हैं। पहला आवेदन पत्र है छुट्टी के संबंध में अपने प्रधानाध्यापक के पास कैसे आवेदन पत्र लिखना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सेवा में, ठीक है, उसके बाद कॉमा दे देंगे, फिर अगला स्टेप से लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है, और इसके नीचे में अपने स्कूल के नाम लिखिएगा जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हैं। BN हाई स्कूल सेहान वैशाली, ठीक है। विषय, आप किस विषय पर आप प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिख रहे हैं वो विषय आपको दर्शाना होगा। तो छुट्टी के संबंध में, छुट्टी के संबंध में, उसके बाद लिखना महाशय। तो पहले सेवा में कॉमा दे के फिर यहाँ से लिखिएगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और जस्ट इसी के नीचे में लिखिएगा अपना स्कूल के नाम BN हाई स्कूल सेहान। अगर इधर जगह तो इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर मान लीजिए कि अगर भर गया तो अगला स्टेप इसी के सामने में ही लिखना होगा, ठीक है। और कौन विषय पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आवेदन पत्र लिख रहे हैं, वो दर्शाना होगा। तो छुट्टी के संबंध में, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा महाशय, ठीक है। महाशय कहाँ लिखिएगा, जहाँ सेवा में लिखल है उसी के सामने नीचे में लिखिएगा महाशय। उसके बाद सबने निवेदन स्टार्टिंग कीजिए कहाँ से, तो जहाँ से श्रीमान लिखना शुरू किए थे उसी के सामने में आप यहाँ से स्टार्टिंग कीजिएगा सबने। तो सबने निवेदन यह है कि मैं, ठीक है, किसी लड़की के नाम हम लिए हैं परिधि। सबने निवेदन यह है कि मैं परिधि, ठीक है, आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा की एक प्रिय छात्रा हूँ, ठीक है। मैं जब कल स्कूल से पढ़कर घर आई। अच्छा, सबसे पहले यहाँ समझ जाइए, जैसे आप लिखिएगा सबने निवेदन यह है कि मैं परिधि आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा की एक प्रिय छात्रा हूँ। अब यहाँ से आप एक रीज़न दीजिएगा, आप छुट्टी ले रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी रीज़न डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके बहन का शादी है तो वो भी रीज़न डाल सकते हैं, भाई का शादी है तो वो भी डाल सकते हैं, या किसी अप्रिय तरह की घटना घट गया है तो वो भी आप रीज़न डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बीमारी से रिलेटिव एक रीज़न डाल रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी रीज़न डाल सकते हैं, इतना बात तो सबको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ से आप अपना रीज़न को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे सबने निवेदन यह है कि मैं परिधि आपके, अभी इधर हो गया तो यहाँ तक हो गया, तो अगला जो स्टेप लिखिएगा एकरा सामने से नहीं यहाँ से लेके लिखिएगा, ठीक है। तो सबने निवेदन यह है कि मैं परिधि आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा की एक प्रिय छात्रा हूँ। मैं जब कल स्कूल से पढ़कर घर आई, ये बात कौन कह रही है, परिधि। घर आई तो मुझे तेज बुखार लग गई और शरीर का सारा अंग दर्द करने लगा। जब मैं डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाई देकर 1 सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी, ठीक है। उसके बाद फिर से पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। तो ये बात कहाँ से लिखिएगा, जहाँ से श्रीमान लिखना शुरू किए है उसी के सामने से लिखिएगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे 1 सप्ताह की छुट्टी दी जाए ताकि मैं अपने स्वास्थ्य की देखभाल सही तरीके से कर सकूं। इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी, ठीक है। उसके आपकी प्रिय छात्रा अपना नाम लिख दीजिए। तो परिधि आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं वो अपना क्लास लिखिएगा, आपका क्रमांक क्या है वो लिख लीजिए, और दिनांक इधर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिए जहाँ आपकी प्रिय छात्रा लिखी है उसी के सामने में दिनांक लिखिएगा। जोन तारीख की आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो दिन यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर लिखना ज़रूरी होगा, यहीं पर लिख दीजिएगा जहाँ दिनांक लिखे है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा परीक्षा हॉल,
ठीक है, परीक्षा हॉल से। ये जो आप लिखिएगा आवेदन, तब परीक्षा हॉल से ना लिखिएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा परीक्षा हॉल से। तो इस तरह का है। फिर आपको ये छुट्टी के संबंध में हो गया। उसके बाद अगला जो वीडियो बनेगा फीस माफ के संबंध में, कैसे आवेदन पत्र लिख। तो आवेदन पत्र लिखने का तौर तरीका सीख लीजिए, ठीक है, कैसे लिखा जाता है, तभी आपको फुल नंबर मिल सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट को लिखने का ही तौर तरीका नहीं, इतना तो सब जगह लिख लीजिएगा अपना रीजन, और यहाँ से अपना रीजन बदल दीजिए। अगर शादी के संबंध में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि मेरी बहन की शादी, फलना डेट लिख दीजिएगा, मेरी बहन की शादी इतना तारीख को तय हुआ है, ठीक है, और मैं इतना से इतना तारीख तक, ठीक है, अपने विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। तब यहाँ से लिख दीजिएगा, तब श्रीमान से निवेदन है कि मुझे 5 दिन का छुट्टी लेना है, तो 5 दिनों की छुट्टी दी जाए, ताकि मैं सदा आपकी आभारी रहूँगा या रहूँगी, आपकी प्रिय छात्रा, जो है से अपना लिख लीजिएगा, ठीक है।